व्यापार मंडल जोगिंदर नगर ने व्यवसायिक मेले के आयोजन के विरोध में एसडीएम के कार्यालय का घेराव किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय धरवाल ने कहा कि 2 दिन पहले एसडीएम ने व्यवसायिक मेले के आयोजन को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन 2 दिन के बाद वे इस आयोजन को रोकने में अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उनके मुताबिक जिस इमारत में ये आयोजन किया जा रहा है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना कैसे उसे आधी अधूरी बनी इमारत में आयोजित किया जा सकता है। ये इमारत विभिन्न सेफ्टी मेजर्स को पूरा नहीं करती। फायर डिपार्टमेंट, एनएचएआई और अन्य विभागों से भी इन्हें आपत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं। अगर इमारत में कोई आगजनी या दूसरी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन क्या इसकी जिम्मेदारी लेगा? इस बारे में व्यापार मंडल ने मांग की है कि आयोजन को प्रशासन तुरंत रोके और जो जांच करनी है उसे 2 दिन में पूरा करे, नहीं तो व्यापार मंडल अपने आंदोलन को और तेज करेगा और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जोगिंदर नगर के कार्यालय का ये घेराव किया जा रहा है। ये इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जोगिंदर नगर व्यापार मंडल जो है, जो अस्थायी व्यापार जोगिंदर नगर शहर में हो रहा है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जोगिंदर नगर व्यापार मंडल चाहता है कि इस कोविड काल में, जब पूरे देश और प्रदेश की सरकारें कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रयासरत हैं कि तीसरी लहर न आने पाए और भीड़ भाड़ भरे जो कार्यक्रम है उनको रोका जाए। अगर ऐसे व्यावसायिक मेलों का आयोजन एक ऐसी इमारत में, जो मैं समझता हूं कि पूर्णतः अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसमें ऐसे व्यावसायिक मेलों का आयोजन किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि वहां जाने वाली जनता और आम जनमानस के लिए ये पूर्णतः खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है वो उस जो बिल्डिंग है उसको अभी तक नगर परिषद के द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, और जब तक किसी मॉल या किसी बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो उसके अंदर जो उसके जिस कार्य के लिए वो बिल्डिंग बनी है व्यापार के लिए, वो वहाँ पर उस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं, मेरा ये मानना है। ऐसा ही मैं वहाँ पे आपका सभी का मीडिया के माध्यम से प्रशासन के ध्यान में मैं बात लाना चाहता हूँ। और हमने पिछले कल भी उपमंडलाधिकारी नागरिक से हमने मुलाकात की थी और हमने उनको बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको जो बिजली दी जा रही है, वो ट्रांसफार्मर जो लगाया गया है वो एनएचएआई की भूमि पर लगाया गया है, और एनएचएआई की अवैध भूमि पर कब्जा करके उस भवन मालिक ने जो ट्रांसफार्मर लगाया है उसको बिजली देने का काम जो है बिजली बोर्ड ने पूर्णतः गलत किया है और नियमों को ताक पे रखकर किया है। इसी प्रकार वहां पर जो अभी वर्तमान में एक बिजली का मीटर लगाया गया है, जो भी अस्थायी तौर पर लिया गया है, और उस अस्थायी बिजली मीटर से जो है उन 3 मंजिलों को जो है वो रोशन करने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार जो हम टीसीपी एक्ट जो हम प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ जोगिंदर नगर में सह रहे हैं, उसमें 21(1) में साफ तौर पर लिखा है कि जब भी कोई ऐसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसको जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो जिस इंजीनियर से लिया जाना है उसका लगभग 6 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो उसकी एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर की डिग्री उसके पास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये स्टेबिलिटी जो सर्टिफिकेट उन्होंने जिस भी इंजीनियर से उस बिल्डिंग के मालिक ने लिया